लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच की खटास अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी है। कल तक जो किसान आंदोलन में इतनी फजीहत होने के बाद भी जेजेपी बीजेपी के साथ खड़ी थी और उन्हें हरियाणा में भारी नुकसान भी हुआ। किसान आंदोलन को लेकर के लोग वहां एकदम से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नजर आए थे, आपने देखा। तो अब उसका जो असर है वो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच का जो गठबंधन है उसमें देखने को मिल रहा है। अब जेजेपी बीजेपी के फैसलों पर धीरे धीरे ऐतराज जताना शुरू कर चुकी है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको बता दें कि आखिर में हुआ क्या है। मुद्दा है लव जिहाद का, जिसको हर बीजेपी शासित राज्यों में लागू किए जाने की जो कवायद है वो चालू है। लेकिन इस पे अब दुष्यंत चौटाला ने ऐतराज जता दिया है। क्या कहा है उन्होंने वो पहले हम आपको बता दें, उसके बाद इस पे आगे चर्चा करेंगे। सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अब लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है और कहा है कि मैं लव जिहाद नाम शब्द से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हमें मुख्य रूप से जो बलपूर्वक यानी कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं उससे रोकना है। तो उन्होंने कहा इसको लेकर के कि अगर जबरदस्ती कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा बीजेपी की तरफ से तो हम इसका भरपूर समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपने इच्छा से, मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इस पर कोई भी रोक नहीं किया जाएगा और हम इसका समर्थन कहीं से भी नहीं करेंगे। अब देखिए, लव जिहाद को लेकर के आप देख रहे हैं कि आए दिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान देते आते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस शब्द का जिक्र करते हुए ममता सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हैं, लगातार निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के जो प्रमुख है दुष्यंत चौटाला लव जिहाद शब्द से खुद ही सहमत नहीं है, वहीं शब्द में आपत्ति जता रहे हैं। जबकि ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून बनाने जा रहा है वहां पे बीजेपी, लेकिन दुष्यंत चौटाला लव जिहाद टर्म से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब किसान आंदोलन के मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पहले से ही बीजेपी के स्टैंड से काफी ज्यादा नाखुश है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों कि उन्हें इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। राज्य में लोग पूरे राज्य के किस तरह से दुष्यंत चौटाला पे हमलावर दिखे, कैसे उनका चारों तरफ से पुरजोर विरोध हो रहा था, राज्य में उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया है। कहीं भी सभा और जो रैलियां होने जा रही है उनका सीधा विरोध किया जा रहा है, वहां पर विरोध शुरू हो जा रहा है। तो इन सब से एक तो ऐसे ही जेजेपी काफी खफा चल रही है बीजेपी से, लेकिन अब तक खुलकर आपने देखा कि अब तक खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जताई, लेकिन अब धीरे धीरे ये खींचतान पार्टी में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि चौटाला किसानों की मांग का समर्थन पहले भी कर चुके हैं और तीनों कृषि कानूनों की समीक्षा की मांग भी कर चुके हैं। चौटाला ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर किसानों की जो बातें हैं वो नहीं सुनी गई तो वो सरकार से सीधा इस्तीफा दे देंगे। और इसके बाद अब जो मुद्दा है लव जिहाद का, जिसपे बीजेपी और जेजेपी में ठनती हुई नजर आ रही है, तनाव होता दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि लव जिहाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई भाजपा शासित जो राज्य है उसमें पहले से ही इस तरह के कानून को लागू कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा में इसकी तैयारी के बाद, इसे लागू करने की तैयारी के बाद अब उसके एक जिले में जहां मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है वहां पर जेजेपी को मुस्लिम समुदाय का विरोध जो है वो बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है, जो कि जेजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में। उसको खोने का डर अब दुष्यंत चौटाला के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि जिसके कारण आप देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अब इस पे बगावत की है बीजेपी से, या फिर यूं कहें कि चौटाला अब अपने डैमेज कंट्रोल में पूरी तरीके से हरियाणा में जुट गई है। चंडीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक भी की गई थी। तो बीजेपी में एक बार फिर बगावत का जो सुर है अब धीरे धीरे उठने लगा है और पंजाब, राजस्थान के बाद अब ये सुर हरियाणा में उठने लगे हैं, जहां बीजेपी की खट्टर सरकार है। लव जिहाद को लेकर के आपको बता दें कि लव जिहाद जो शब्द है कानूनी तौर पर ये कुछ भी नहीं है। इसमें पहले भी दुष्यंत चौटाला के अलावा भी कई बार सवाल उठ चुके हैं कि आखिर ये लव जिहाद है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। जरा बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ जी किसी को समझाए कि भैया ये लव जिहाद आखिर आया कहां से। डिबेट्स तक में ये सवाल जो है वो उठ चुके हैं कई बार। आपको याद होगा कि आज तक पर हल्ला बोल में भी आपने देखा कि इसमें काफी बहस शुरू हो गई थी, जिसका सीधा सीधा जवाब बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी खुद नहीं था कि आखिर ये लव जिहाद की परिभाषा क्या है। इसे सिर्फ दूसरे धर्म में शादी करने के साथ साथ कथित जबरन धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके लिए पहले से कानून है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि लव जिहाद के आने के बाद से सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से। और खास करके उत्तर प्रदेश में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला। लव जिहाद को लेकर के पिछले कुछ समय से बीजेपी के कई नेता लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी जो शासित राज्य है उसमें इसे लेकर के कानून जो है वो बनाया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं जहां निर्दोष लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कई लोग इस मामले में निर्दोष पाए गए, जिसे लेकर के कोर्ट ने भी सब टिप्पणियां की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो कानून और कोर्ट से भी खुद को ऊपर समझते हैं बीजेपी के लोग। इसके पहले भी आपने देखा कि बिहार में भी जहां बीजेपी के गिरिराज सिंह ने इसे बिहार में लागू करने को लेकर के कहा था मुख्यमंत्री को, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इससे साफ साफ असहमति जताई थी और कहा था कि इसकी जरूरत बिहार में नहीं है। खैर, अब जेजेपी से दुष्यंत चौटाला ने सीधा इसके नाम पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो अब इन सब के बाद देखते हैं कि यह चौटाला के ये पार्टी विरोधी जो तेवर है, क्या कुछ नया ट्विस्ट लेकर के आता है, क्या कुछ नया मोड़ लाता है हरियाणा के बीजेपी और जेजेपी वाली गठबंधन सरकार में। और इन सब के बाद देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पे बीजेपी की तरफ से, पार्टी इसको कैसे लोगों के सामने सुलझाती है इस मसले को। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।